जिस लड़की की शादी पर उसके परिवार ने करोड़ों उड़ाए, जिसे नया घर, नया क्लिनिक, नया भविष्य सब मिला, वही लड़की अपने पति के हाथों उसी घर में धीरे धीरे जहर बन चुकी दवाई से मार दी जाती है। और सबसे खतरनाक बात ये, 6 महीने तक पूरे परिवार को लगा कि यह बस एक नेचुरल डेथ है, पर एक लिफाफे में छुपी सच्चाई ने सबको हिला दिया। वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ साहिल और आज हम लेकर आए हैं द मिस्टीरियस केस ऑफ डॉक्टर कृतिका रेड्डी। एक ऐसी कहानी, प्यार, लालच, धोखा और मेडिकल नॉलेज का खतरनाक मिसयूज सब शामिल है। एक परफेक्ट लव स्टोरी जो प्लान मर्डर बन गई। कृतिका रेड्डी 28 साल की ब्रिलियंट डर्मेटोलॉजिस्ट, महेंद्र रेड्डी गैस्ट्रो सर्जन, बड़ी फैमिली, बड़ा नाम। दोनों की मुलाकात विक्टोरिया हॉस्पिटल में हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर 26 मई 2024 को रॉयल शादी। दोनों का प्री वेडिंग शूट कश्मीर में हुआ। डल लेक, सोनमर्ग, गुलमर्ग, दुर्गा वाटरफॉल, सब जगह यह कपल फिल्मी जोड़ा लग रहा था। कृतिका के पेरेंट्स ने 3 करोड़ का घर, 1 करोड़ की शादी प्लस नया क्लिनिक सब दे दिया। शादी के बाद दोनों खुश थे, लेकिन कृतिका को एक पुरानी बीमारी थी, गैस्ट्रो प्लस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें उसे बार बार उल्टियाँ होती थी। महेंद्र पहले उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन यही बीमारी धीरे धीरे महेंद्र के अंदर नफरत बन गई। नफरत की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एक दिन एक फंक्शन में कृतिका को अचानक उल्टियाँ होने लगी। महेंद्र के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे, तूने तो बीमार लड़की के साथ शादी कर ली है, ये सब बोलने लगे। बस यही वो दिन था जब महेंद्र के दिमाग में यह बात बैठ गई कि कृतिका के परिवार ने मुझसे झूठ बोला था। इसके बाद हर बार उल्टी, दर्द, कमजोरी उसे गुस्सा दिलाने लगी। महेंद्र को लगता था कृतिका हर फैसला अपने पापा से पूछकर लेती है। यह उसकी ईगो को छूता था। धीरे धीरे उसके मन में एक प्लान बना। डिवोर्स मत दो, सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी, यह उसका कहना था। कृतिका को हटाओ और प्रॉपर्टी भी हाथ में रहेंगी। महेंद्र डॉक्टर था और उसके पिता का मेडिकल शॉप भी था। उसने प्लान बनाया कि कृतिका को प्रोपोकॉल की ओवरडोज देकर मारा जाए। प्रोपोकॉल कोई आम जहर नहीं, यह सर्जरी में बेहोशी का काम करती है। ओवरडोज के कारण हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये दवाई आम इंसान को मिल भी नहीं सकती। महेंद्र ने प्रोपोकॉल के नाम पर कृतिका की टांग में केनुअल लगाया ताकि इंजेक्शन का दर्द किसी को समझ ना आए। और फिर 21 अप्रैल को धीरे धीरे प्रोपोकॉल देना शुरू किया। 22 अप्रैल को कृतिका को मायके छोड़ाया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी मौत उसके पेरेंट्स के घर हो, ताकि किसी को शक ना हो। 23 अप्रैल को वो महेंद्र कृतिका को लास्ट डोज के नाम पर ओवरडोज देने गया था और खुद दूसरी कमरे में जाकर नेटफ्लिक्स देखने लग गया। 24 अप्रैल मौत की सुबह सुबह 7:30 बजे कृतिका अनरिस्पॉन्सिव मिली। महेंद्र ने जानबूझकर सीपीआर भी नहीं लिया। हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने घोषित किया ब्रॉड डेथ। परिवार बिखर गया, किसी को शक भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम महेंद्र की सबसे बड़ी टेंशन। महेंद्र पोस्टमार्टम के सख्त खिलाफ था, इमोशनल ड्रामा भी कर रहा था उस दिन। लेकिन कृतिका की बहन निकिता ने कहा पोस्टमार्टम तो होगा ही। महेंद्र डर गया कि कहीं प्रोपोकॉल डिटेक्ट ना हो जाए। वो ऑटोप्सी रिपोर्ट की तरफ भागा, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कुछ खास नहीं निकला। महेंद्र राहत की सांस ले रहा था। केस शांत हो गया और महेंद्र का असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा। इंस्टाग्राम ने महेंद्र की सारी पोल खोल दी। कृतिका की मौत के कुछ दिन बाद ही महेंद्र ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोला। पहले नाम रखा स्पेकल आर्टिस्ट, फिर नोमेडिक सर्जन। न नई पोस्ट में कृतिका, न कोई दुख, न कोई शोक। इसके बजाय तमिलनाडु ट्रिप, सेशुअल वेकेशन, गोवा पार्टी। उसके बाद वो इंस्टाग्राम के कैप्शन में क्या लिखता था, गॉड इज राइटिंग द बेस्ट पेजेस ऑफ माई लाइफ। जिस इंसान ने अपनी पत्नी को सिर्फ 5 महीने हुए हो, वो इंसान ऐसे कैप्शन डाल रहा था इंस्टाग्राम अकाउंट में। और तभी से परिवार को कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ लगी। लेकिन 6 महीने बाद एक लिफाफा सामने आया, जिसमें था कैनुला, ट्यूबिंग, इंजेक्शन सीरीज और फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक में प्रोपोकॉल के ट्रेसेस मिले। रिपोर्ट साफ लिखती है दवाइयों के ओवरडोज से कार्डियक अरेस्ट आया था और यही बन गया कृतिका का मर्डर का सबसे बड़ा सबूत। पूरा केस पलट गया। जैसे ही रिपोर्ट कृतिका के परिवार तक पहुंची, उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस ने महेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया और वह पहली ही पूछताछ में टूट गया। महेंद्र ने यह माना कि उसने कृतिका को प्रोपोकॉल दिया, उसने धीरे धीरे डोज दिया, लेकिन लास्ट स्टेज में
उसने जानबूझकर ओवरडोज दिया और सीपीआर इसलिए नहीं दिया ताकि वो बच ना सके, और उसने ये सब कुछ नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की, यानी पूरी हत्या की प्लानिंग उसने कन्फेस कर ली थी। अब तक ये केस मोड़ बदल चुका था। महेंद्र पर मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। उस पर 302 के तहत मर्डर, 201 के तहत सबूत मिटाने की कोशिश, 328 के तहत जहर हानिकारक दवा देने का अपराध और मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। एक सफल पढ़ा लिखा डॉक्टर जो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर में स्माइल करते हुए फोटो खिंचा रहा था, वही आदमी उसकी मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिख चुका था। महेंद्र की इंस्टा फोटो, उसकी नई लाइफ, उसकी वेकेशन ट्रिप्स, एक नकाब थी। 6 महीने तक जो परिवार सोच रहा था उनकी बेटी की मौत एक बीमारी से हुई थी, जब सच सामने आया तो उनके आंसू गुस्से में बदल चुके थे। लेकिन उस लिबाक ने उस फॉरेंसिक रिपोर्ट से और निकिता की जीत से आखिरकार कृतिका के लिए जस्टिस दिलाया। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कृतिका को जस्टिस दिलाया। कहानी का सबसे बड़ा सच यह है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो आपके बिल्कुल पास खड़ा हो। महेंद्र ने कृतिका का भरोसा, उसका प्यार, उसकी मासूमियत सबको इस्तेमाल करते हुए उसके खत्म कर दिया, पर अंत में उसी मेडिकल नॉलेज ने उसको जेल के अंदर पहुंचा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के मिलते कल। जय हिंद। मैं मिलता हूँ आपसे कल ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ।